नमस्कार। चलिए आज सुनते हैं एक बच्चे, उसके डर और एक जादुई रक्षक की दिल को छू लेने वाली कहानी। ये कहानी है आस्था की, एक माँ के प्यार की। और हाँ, ये कहानी है श्याम और गोपाल की। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि अंधेरे में घर लौटते हुए डर लगा हो? ये एक ऐसा डर है जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही है ना? बस यही डर हमारी आज की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है, जो हमें एक छोटे से बच्चे के अनुभव से सीधे जोड़ता है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो श्याम से। श्याम एक छोटा सा लड़का है जो अपनी माँ ज्योति के साथ एक घने जंगल के पास बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। शाम के लिए ना स्कूल का पहला दिन बहुत ही खास था, एकदम उम्मीदों और उत्साह से भरा हुआ। सोचिए, अपनी नई चमचमाती यूनिफॉर्म पहने माँ के हाथ की बनी गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाकर वो स्कूल के लिए निकला। सुबह सुबह तो जंगल का रास्ता भी कितना शांत और सुंदर लगता था। और स्कूल पहुंचकर तो क्या कहने, उसने झट से नए दोस्त बना लिए और अपने टीचर का दिल भी जीत लिया। दिन तो बहुत ही शानदार बीता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा ना, घर वापसी का सफ़र एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहने वाला था। और बस यहीं से हमारी कहानी में एक नया मोड़ आता है। ज़रा सोचिए, वही जंगल जो सुबह के वक्त इतना प्यारा और अपना सा लग रहा था, रात होते होते एकदम बदल गया। जहाँ सुबह पक्षियों का मीठा संगीत था, वहाँ अब एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। और वो सूरज की प्यारी धूप, उसकी जगह अब चांद की पीली डरी सहमी सी रोशनी पेड़ों के बीच से छन छन कर आ रही थी, जिससे पूरा रास्ता बहुत ही भयानक और अकेला लग रहा था। अब ऐसे बदलते माहौल में शाम का छोटा सा दिल तो डर से कांपने लगा। हर छोटी मोटी आहट उसे चौंका रही थी। पेड़ पर बैठा एक उल्लू ऐसा लगा जैसे उसे ही घूर रहा हो। रास्ते की एक मोटी सी जड़ उसे एक बहुत बड़े सांप जैसी दिखी। और मेंढकों की टर वो भी ऐसा लग रहा था मानो उस पर चिल्ला रहे हों। और बस डर उस पर पूरी तरह से हावी हो गया। शाम जोर से चीखा और बिना पीछे देखे हांफता कांपता हुआ अपने घर की तरफ भागा। उसका दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था और चेहरा डर से एकदम सफेद पड़ गया था। तो अब कहानी का रुख शाम की माँ ज्योति की तरफ मुड़ता है। जब उसने अपने बेटे को इस तरह डरा हुआ देखा, तो वो फौरन समझ गई कि अब उसे ही कुछ करना होगा। देखिए, ज्योति के लिए ना शाम की पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी थी। उसका सपना था कि उसका बेटा एक बड़ा विद्वान बने। लेकिन जंगल का ये डर तो उसकी पढ़ाई के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो गया था। अब उसे हर हाल में इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही था। और यहीं पर ज्योति ने अपनी ममता और समझदारी का इस्तेमाल किया। उसने श्याम को तसल्ली देने के लिए एक काल्पनिक भाई गोपाल का जिक्र छेड़ दिया। ये एक माँ के प्यार की अद्भुत ताकत थी, जिसने डर को भगाने के लिए कल्पना का एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही शक्तिशाली रास्ता बना दिया। माँ की बातों का श्याम के मासूम से दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। उसे अपनी माँ की हर बात पर पूरा यकीन था। जानते हैं क्या हुआ? उसका सारा डर जैसे पल भर में गायब हो गया और वो एक नए भाई के सपने देखते देखते एकदम शांति से सो गया। अच्छा, तो अब चलते हैं अगले दिन की शाम पर। शाम एक बार फिर उसी जंगल के रास्ते पर था और अब वक्त था अपनी माँ की कही कहानी और अपने विश्वास को आजमाने का। जैसे ही शाम का अंधेरा और वो डरावना सन्नाटा उसे फिर से डराने लगा, शाम को फौरन अपनी माँ की बातें याद आ गईं। उसने अपनी सारी हिम्मत एक साथ जुटाई और उस अनदेखे भाई पर अपना पूरा विश्वास दिखाते हुए उसे मदद के लिए पुकारा। और फिर सच में एक चमत्कार हुआ। जैसे ही शाम ने पुकारा, जंगल के उस गहरे सन्नाटे को तोड़ती हुई एक बहुत ही मीठी, मन को मोह लेने वाली धुन गूंजने लगी। ये गोपाल के आने का पहला इशारा था। शाम के सामने जो लड़का आया, वो कोई साधारण लड़का नहीं था। उसकी सांवली त्वचा रात के आसमान की तरह दमक रही थी। उसकी आंखों में एक साथ दया और शरारत की चमक थी। और हाँ, उसके मुकुट में एक मोर पंख भी लगा था। वो कोई और नहीं बल्कि खुद गोपाल थे, जो शाम के विश्वास भरी पुकार को सुनकर चले आए थे। बस उस दिन के बाद से तो ये रोज का सिलसिला बन गया। हर शाम गोपाल आते, अपनी मीठी बांसुरी बजाते और शाम को सुरक्षित जंगल के दूसरे छोर तक उसके घर के पास छोड़कर जाते। शाम का डर
वो तो अब जैसे पूरी तरह से गायब ही हो चुका था। अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, जो इस अनोखी दोस्ती की गहराई को और भी खूबसूरत तरीके से हमारे सामने रखता है। हुआ यूं कि एक दिन स्कूल में शिक्षक ने सभी बच्चों को एक दावत पर बुलाया और कहा कि सब कोई ना कोई तोहफा लेकर आएं। अब ये शाम और उसकी माँ के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि उनकी सीधी सादी जिंदगी में तोहफा खरीदने के लिए पैसे कहाँ थे। एक बार फिर ज्योति ने शाम को गोपाल की याद दिलाई। इससे पता चलता है कि शाम का विश्वास अब कितना पक्का हो गया था। अब गोपाल सिर्फ डर से बचाने वाले रक्षक नहीं थे, बल्कि जिंदगी की हर मुश्किल में एक सच्चे साथी और मददगार बन चुके थे। और गोपाल ने उसे एक बहुत ही सीधा साधा सा तोहफा दिया, बस एक कटोरी दही। ये कोई महंगा तोहफा नहीं था, लेकिन ये प्यार, सादगी और सच्ची श्रद्धा से भरी एक ऐसी भेंट थी जिसकी कीमत दुनिया की किसी भी कीमती चीज से कहीं ज्यादा थी। तो इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है वो है आस्था, यानी अनदेखी चीजों में विश्वास रखने की ताकत। श्याम ने अपनी माँ की कही कहानी पर पूरा भरोसा किया और बस उसी विश्वास ने उसके लिए एक चमत्कार को हकीकत बना दिया। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब जिंदगी में डर का सामना हो तो हम सब अपने लिए, अपने भीतर या अपने आसपास अपना गोपाल कहाँ ढूंढ सकते हैं? आस्था का वो कौन सा सहारा हो सकता है जो हमें हर अंधेरे से गुजरने की हिम्मत दे? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना?